नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा द्वितीय, विषय हिंदी। भैया बहनों, हिंदी विषय में आज हमारा पाठ 4 लालच का फल नाम की कविता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, लालच का फल, ठीक है। ये कविता है, ये कविता जो है चित्र में दिखाई दे रहा है। एक बिल्ली है, बिल्ली ने सन्यासी का रूप धारण कर रखा है, साधु का रूप धारण कर रखा है, और नीचे ये 3 चूहे हैं। तो उन चूहों को कैसे वो अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसको उन चूहों को किस तरह से लालच वह दे रहा है। सन्यासी बन कर के वो कहता है कि मैं अब चूहों को नहीं खाऊंगा, मैं सन्यासी हो गया हूँ, मैं अहिंसक हो गया हूँ, मैंने जो है हिंसा करना छोड़ दिया है और मांस खाना भी छोड़ दिया है, क्योंकि मैं एक भगवान का भक्त हो गया हूँ। इसलिए आप जो है मुझसे न डरें। तो उसका रूप देख करके, सन्यासी का रूप देख करके चूहों को विश्वास हो जाता है और वह उसकी तरफ को जाते हैं और वह फिर उनको एक एक करके चूहों को खा जाता है। तो यही इस कहानी का सार है। आप देखिए, इस कविता को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका भावार्थ समझेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, पुस्तक निकालिए अपनी। पाठ 4 लालच का फल, ये कविता है। मुंह में जैसे मिश्री घोली, म्याऊं म्याऊं मौसी बोली, मैं सन्यासी बनकर आई, करने निकली पुण्य कमाई, डरो नहीं तुम चूहे भाई, आओ मेरे साथ मिठाई, खाओ मेरे साथ मिठाई, तुम्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाऊं, मीठे स्वर से भजन सुनाऊं, सुन मौसी की झूठी बातें, भूल गया सब चूहा घातें, देख मिठाई मन ललचाया, उसके मुंह में पानी आया, ज्यों ही चूहा बाहर आया, झट मौसी ने भोग लगाया। दोबारा आप देखेंगे, मुंह में जैसे मिश्री घोली, म्याऊं म्याऊं मौसी बोली, मैं सन्यासी बनकर आई, करने निकली पुण्य कमाई, डरो नहीं तुम चूहे भाई, खाओ मेरे साथ मिठाई, तुम्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाऊं, मीठे स्वर से भजन सुनाऊं, सुन मौसी की झूठी बातें, भूल गया सब चूहा घातें, देख मिठाई मन ललचाया, उसके मुंह में पानी आया, ज्यों ही चूहा बाहर आया, झट मौसी ने भोग लगाया। ठीक है भैया बहनों, इस कविता को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर अक्षर में लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। तो इसका भावार्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है? देखिए, ये कह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बहुत मीठी मीठी बातों में, अपनी बातों में यानी अपनी वाणी में मिश्री घोलते हुए, अर्थात मीठी मीठी बातें करते हुए बिल्ली मौसी बोली।
क्या बोली? मैं सन्यासी बनकर आई, करने निकली पुण्य कमाई। अरे चूहो, अब तुम जो है मुझसे डरो मत। मैं सन्यासिनी हो गई हूँ। अब मैंने बुरे कार्य करने छोड़ दिए हैं। हिंसा करना मैंने छोड़ दिया है। अब मैं पुण्य कार्य करना चाहती हूँ। इसलिए मैं जो है अब पुण्य कार्य करती हूँ। डरो नहीं तुम चूहे भाई, खाओ मेरे साथ मिठाई। कह रहे हैं तुम मुझसे मत डरो और मेरे साथ बैठ करके मिठाई खाओ। तुम्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाऊँ। बैठ करके हम एक साथ मैं तुमको कुछ ज्ञान की बातें बताऊंगी। मीठे स्वर से भजन सुनाऊं और अच्छे अच्छे भजन मैं आपको सुनाऊंगी। ठीक है? सुन मौसी की झूठी बातें। मौसी की इस प्रकार के झूठी बातों को सुन करके वो चूहे जो है भूल गए कि ये हमारा शत्रु है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन वो मिठाई के लालच में आकर के बाहर निकल गए और देख मिठाई मन ललचाया। मिठाई को देख करके उनका भी मन ललचा गया। उसके मुंह में पानी आया और चूहे के मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया, ललचा गया। ठीक है? उसने विचार, उसके मन से वो विचार था, डर था कि ये मेरा शत्रु है, ये मुझे खा जाएगा, ये मुझे लालच दे रहा है। ऐसी बातों को वह भूल गया और मिठाई के लालच में आकर के वह बाहर निकल गया। जैसे ही चूहा बाहर आया, झट मौसी ने भोग लगाया। जैसे ही चूहा बाहर आया तो बिल्ली ने उसको पकड़ करके अपना ग्रास बना लिया, अर्थात उसको वह खा गई। ठीक है? इस प्रकार से उस बिल्ली रूपी शैतान ने उन चूहों को अपना ग्रास बना लिया। ठीक है? तो इस प्रकार से एक बार पुनः देखेंगे और इस कविता को याद अवश्य करेंगे। मुंह में जैसे मिश्री गोली, म्याऊं म्याऊं मौसी बोली। मुंह में जैसे मिश्री गोली, म्याऊं म्याऊं मौसी बोली। मैं सन्यासी बनकर आई, करने निकली पुण्य कमाई। डरो नहीं तुम चूहे भाई, खाओ मेरे साथ मिठाई। तुम्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाऊं, मीठे स्वर से भजन सुनाऊं। सुन मौसी की झूठी बातें, भूल गया सब चूहा घातें। देख मिठाई मन ललचाया, उसके मुंह में पानी आया। ज्यों ही चूहा बाहर आया, झट मौसी ने भोग लगाया। ठीक है? इस प्रकार से कविता को आप याद करेंगे। दोबारा मैं इसका अर्थ बोल रहा हूँ। अपने मीठी मीठी वाणी से, अपनी मीठी मीठी बोली से जो म्याऊं म्याऊं करती हुई मौसी बोली, क्या बोली? मैं सन्यासी बनकर आई, मैं सन्यासी हो गई हूँ, मैं धर्म कर्म का कार्य करने लग गई हूँ। इसलिए अब मैं जो है मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है और अब मैं अच्छे कार्य करने लग गई हूँ, पुण्य का कार्य करने लग गई हूँ। ठीक है? डरो नहीं तुम चूहे भाई। अरे चूहे भाई,
अब तुम मुझसे डरो मत। आओ मेरे साथ मिठाई खाओ और तुम्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाऊं। और मैं अब जो है तुम्हें ज्ञान की बातें बताऊंगा। मीठे स्वर से भजन सुनाऊं और भगवान के भजन भी सुनाऊंगा। सुन मौसी की झूठी बातें, भूल गया सब चूहा घातें। ठीक है, मौसी की इस प्रकार से झूठी हुई बातों को वह चूहा भूल गया। ठीक, झूठी बातों में आकर के ये मेरा शत्रु है करके वह चूहा भूल गया। ठीक, और मिठाई की बात सुन करके उसके मुंह में पानी आ गया और उसका मन ललचा गया। उसने ज्यों ही चूहा बाहर आया, जैसे ही चूहा बाहर आया तो उस बिल्ली नाम की मौसी ने उसको झट से पकड़ करके अपना ग्राहक बना दिया, अर्थात उसको खा गई। तो इस कविता से भैया बहनों हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने शत्रु के, अपने जन्मजात जो शत्रु है उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। चाहे वो कितना भी मीठी मीठी बातें बता करके हमको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे, लेकिन हमें कभी भी उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। ठीक है, यही शिक्षा इस कविता से हमें मिलती है। लालच का जो फल होता है वो बहुत बुरा होता है। सन्यासी माने होता साधु, पुण्य माने होता अच्छे कर्म, अच्छे कार्य, घात माने होता चाल, घातें चालें, जैसे ही, ज्यों ही, जैसे ही, ज्यों ही माने होता है जैसे ही, झट माने होता है तुरंत, भोग लगाया यानी खा लिया, उसको भोग लगाया मानी खा लिया। ठीक है भैया बहनों, दोबारा मैं पुनः बोल रहा हूँ, इस कविता को आप अपनी कॉपी पर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे, जैसे पुस्तक में लिखा हुआ है उसी प्रकार से लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। इसका भावार्थ भी मैंने आपको बता दिया है और इसके शब्दार्थ और कविता पाठ मैं आपको लिखित में व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।